कहा जाता है कि जो भी उस बंगले में रात बिताने जाता वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन रवि को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे नहीं पता था कि वह जिस सच्चाई की तलाश में जा रहा है वह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। शहर से दूर एक पुराना और उजाड़ बंगला था जिसे लोग भूत बंगला कहकर पुकारते थे। इस बंगले के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि जो भी उस बंगले में रात बिताने जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि उस बंगले में कुछ बुरी आत्माएं बसती हैं जो इंसानों को वहां सहन नहीं कर पाती। लेकिन कोई भी इन कहानियों की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, जो कि एक खोजी पत्रकार था, इन सब अंधविश्वासों को मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि यह सब अफवाहें हैं और इनका कोई आधार नहीं है। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इस बंगले की सच्चाई जानकर ही रहेगा। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस बंगले की ओर निकल पड़ा। बंगले के पास पहुंचते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवा एकदम ठंडी थी और पेड़ के पत्ते बिना हवा के भी सरसराहट कर रहे थे। रवि ने अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई आया ही नहीं। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा और हर कमरे की तलाशी लेने लगा। अचानक उसे एक कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उस आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि कोई वहां मौजूद था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और उसकी टॉर्च बंद हो गई। रवि घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अपना मोबाइल टॉर्च जलाया। तभी उसे दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, भाग जाओ नहीं तो मर जाओगे। अब उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से सिर घुमाया और जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। एक सफेद साड़ी में एक महिला हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुलसा हुआ था। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे उसकी टांगें कांपने लगीं, लेकिन वह अपनी जगह जमे रहने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहा था। महिला के होंठ हिले और उसने धीमी मगर खौफनाक आवाज में कहा, तुम यहां नहीं आ सकते, अब तुम भी यहीं रहोगे। रवि को अचानक महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुक रही हैं। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा अचानक खुल गया। वह गिरते पड़ते बंगले से बाहर निकला और गांव की ओर भागा। जब वह गांव पहुंचा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी आंखें फटी हुई थीं, कपड़े फटे थे और वह बुरी तरह कांप रहा था। गांव के बुजुर्गों ने उसे घेर लिया और पूछा कि अंदर क्या हुआ। रवि कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। वह बस एक ही शब्द बोल पाया, सच, भूत सच में है। इसके बाद रवि बीमार पड़ गया और कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। जब उसने होश संभाला तो उसने दोबारा कभी उस बंगले का नाम तक नहीं लिया। गांव वालों ने उसके अनुभव को सुनकर फिर से बंगले के पास जाने से मना कर दिया और आज भी वह बंगला वहीं खड़ा है, अपने नए शिकार की प्रतीक्षा में।